ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 मई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। जितनी याद बढ़ती जाएगी उतना पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। ना साथ ले जाएंगे क्योंकि आपने बुलाया है कि हमें अपने साथ ले जाओ इस दुनिया से दूर। माना कौन सी दुनिया? दुख धाम से दूर, दुखों से दूर। तो अभी पढ़ा रहे हैं, समझदार बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं, फिर तुम्हें साथ ले जाएंगे, फिर तुम्हें दैवी दुनिया में भेज देंगे क्योंकि तुम्हारे संस्कार देवताई बन गए। तो हमें संगम पर ऐसे संस्कार बनाने होते हैं, देवताई। दैवी गुण संगम पर चाहिए, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण संगम पर चाहिए। जब अवगुण भी हैं तभी गुणों का शो करके दिखाओगे। चारों तरफ अवगुण है, आसुरी राज्य है, उसमें ईश्वरीय राज्य कैसे स्थापन होता है इसके बारे में बताओगे। कैसे अपने जीवन के द्वारा बताओगे कि भगवान कैसे पढ़ाते हैं और कितना लायक बनाते हैं कि जब भगवान पढ़ाता है तो फिर क्या बनाता है। डायरेक्ट भगवान अपने समान, भगवान भगवती माना श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बना देता है। ऐसी बात हमें समझ में जब आ जाती है तो याद निरंतर होती है और हम पावन बनते जाते हैं, क्योंकि बिना याद के हम पावन नहीं बन सकते। ये अर्थात सत्य है, ये सबको मालूम है। याद होगी विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि सबको याद है कि इस जन्म में भी कोई ना कोई पाप कर्म हुए। तो जब मालूम है कि इस जन्म में भी हुए हैं और पिछले जन्मों का भी हिसाब साथ में है, तो उसको खत्म करने के लिए याद कितनी चाहिए, क्योंकि बनना तो पावन है। और जैसे जैसे पावन बनते जाएंगे हमारे मन, बुद्धि, संस्कार एकदम रॉयल और दैवी होते जाएंगे। जैसे हम देखते हैं हमारी बुद्धि कैसा निर्णय देती है या हमारे अंदर उठने वाले संकल्प कैसे हैं, तो उससे पता चलता है कि आत्मा भी कौन सी स्टेज तक आके पहुंची है। क्योंकि हम पीछे से वापस नंबर 1 जा रहे हैं। सत्व प्रधान से तमो प्रधान की अवस्था आई है, तमो प्रधानता से सत्व प्रधानता की तरफ जाना है। तो तमो प्रधानता से फिर बीच में आएगा रजो प्रधानता, और फिर रजो प्रधानता से फिर आएगी सत्व प्रधानता। तो जैसे जैसे हमारी याद बढ़ती जाती है वो स्टेज भी आती जाती है और हमें एकदम पावन होना है। सुप्रीम बाप जैसे हमें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, हमें रोज समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें समझ में नहीं आता है, समझ में आता है, पर तमो प्रधानता का प्रभाव इतना जास्ती है कि वापिस तमो प्रधानता में आते हैं। लेकिन अगर मेहनत करते हैं तो तमो प्रधानता से रजो प्रधानता, रजो प्रधानता से सतो प्रधानता आती है। तो हमें अपना लेवल जरूर चेक कर लेना चाहिए कि अभी कौन सी स्टेज आके पहुंची है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अब नीचे से ऊपर जाना है। तो उसके लिए याद बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि इस याद के आधार पर ही पावन बन सकते हैं, माना सत्व प्रधान बन सकते हैं। तो अभी हमें बाबा पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। पढ़ाता है बाबा, समझाता है बाबा, सिखाता है बाबा। बाबा कौन? भगवान। डायरेक्ट भगवान के द्वारा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं।
तो भगवान अपने समान बना देता है, फिर हमें अपने साथ ले जाता है। तो जब हम पावन हो जाते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, समझदार बन रहे हैं, सतो प्रधान हो जाते हैं, तो फिर ये वाला शरीर जो तमो प्रधान है इसको छोड़ना पड़ता है। तो ये तमो प्रधान शरीर को छोड़ेंगे और फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। तो उससे पहले घर जाना है और फिर घर से वापस सत्युग में आना है। तो ऐसे बाबा हमको रोज समझाते हैं। तो अगर आप याद की मेहनत करते हो तो पावन होते जाते हो। आज का प्रश्न, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? माना आप ये पैगाम सभी को दो, तो कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर, अब घर चलना है। अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दो। मैंने आपको ये बताना है कि पतित पावन बाप ने क्या कहा है। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। माना बाबा ने हमें अपना परिचय दिया, अब हमारा कार्य शुरू होता है कि हम भी बाप का परिचय दूसरों को दें और हम भी अपने द्वारा बाबा का शो करें कि हमें कौन पढ़ा रहा है, हमारी कौन पालना कर रहा है। जब हम बनते हैं तो ये सब पूछते हैं कि आपको किसने पढ़ाया। जैसे कोई किसी पोजीशन तक पहुंचता है तो जरूर पूछा जाता है कि इसको पढ़ाने वाला टीचर कौन था। तो शो होता है ना। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता, सन शोज फादर, सन शोज फादर। कैसे बच्चे बाप का शो करते हैं, आप इस पे सोच के देखना कि जब भी कोई बच्चा एक अच्छे कर्म से कुछ ऐसा करके दिखाता है तो जरूर पूछा जाता है कि इसका फादर कौन है। या कोई पढ़ाई में ऐसी पोजीशन को प्राप्त करा जाता है तो जरूर पूछा जाता है इसका टीचर कौन है। माना जिसने इसको इतना लायक बनाया। तो शो करना है अगर हमें, तो हमें अपनी चलन से शो करना है। कहते हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, तो बाप को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? जब बाप के गुण और कर्तव्य आप में दिखाई देंगे तभी तो बाप प्रत्यक्ष होगा। तो सन शोज फादर। तो अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। माना आपके द्वारा बाबा दिखाई देना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए? अपने चलन और चेहरे से। कैसे दिखाओगे? जैसे बाबा के अंदर जो गुण है वो आप में दिखने चाहिए। जो बाबा कर्म करते हैं, माना कर्तव्य करते हैं, वो आप करेंगे, आगे आप करेंगे। कोई नया नया आता है तो उसे आप डायरेक्ट थोड़ा बाप से मिलाओगे, तो पहले उसे लायक बनाओगे, तो उसे बताओगे ना कि बाबा कौन है। तो आप बाबा का परिचय दोगे, उसका उमंग उत्साह बढ़ाओगे, फिर जाके उसको जब निश्चय हो जाएगा तो उसे बाप के सम्मुख लेकर आओगे। तो आपको तो बाबा ने अपना परिचय दे दिया। अब आगे का कार्य ये है कि आप उसको लायक बनाए, बाबा का परिचय दे, निश्चय बिठाए, फिर बाप के सामने लेकर। पहले क्या होता था, शुरू शुरू में तो बाबा सबसे मिलते थे ना, जो भी आता था सबसे मिल लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे बाबा ने कहा कि अब आप कर्तव्य करो, आप दूसरे को इस लायक बनाओ और फिर मेरे सम्मुख लेके आओ। उसे निश्चय बुद्धि बनाओ, क्योंकि बाप के सम्मुख आएगा, निश्चय बुद्धि होगा तो प्राप्ति होगी, संशय बुद्धि होगा तो वो छोटे छोटे प्रश्न पूछता रहेगा। फिर हमने क्या किया? हमें उनके प्रश्नों का उत्तर देना है ना। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको लायक बनाए, बाप के सम्मुख लाए। तो बाबा कहते, बच्चे तुम मेरा शो करोगे। कैसे करोगे? अपने जीवन के द्वारा।
करोगे? करोगे? तो अब तुम्हारा कर्तव्य शुरू होता है। मेरा कर्तव्य था तुमको अपना परिचय देना, वो मैंने दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है सन शोज फादर। आज का गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे, पिरो ही जाएंगे। ये गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना ये पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं। बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। ना बाप को बाप समझते हैं, ना शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं तो अपने आप को स्टूडेंट नहीं समझते। ना बाप को बाप समझते, ना शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी हैं। बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। इसलिए सभी प्रकार के बच्चे हैं क्योंकि राजधानी स्थापित हो रही है तो सभी प्रकार के होते हैं। बाप आई हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते पावन बनो। बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारती वैशाल्य है, पहले भारती शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्तमाला भी थोड़ों की है ना। धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी हैं बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। कल्प पहले भी आपसे मिले थे, पढ़ने आए थे और याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आई है तुम बच्चों को ले जाने। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। अब बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो। देखना कितनी बार कहा उन्हें, मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। ये किसको भी पता ही नहीं कि बाप किसको कहा जाता है। और फिर वह ज्ञान कैसे देते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। कोई नया नया आता है ना तो उससे बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सन शोज फादर। बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। बाबा को नए नए से ना तो मिलने का ना तो बात करने का है। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था ढेर आते थे। तो पहले क्या होता था कि बाबा से मिलते थे, फिर तो ब्रह्मा बाबा से भी मिल ना सके। ऐसे नहीं कि शिव बाबा से नहीं मिल सकते और ब्रह्मा बाबा से मिल लेंगे। दोनों कंबाइंड है ना। कैसे पता पड़े कि इस समय शिव बाबा इस समय ब्रह्मा बाबा। इसलिए बाप दादा से कोई नया मिलना है। दोनों कंबाइंड रहते थे ना। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका उद्धार करना है। उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वे स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा ना सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तब ही जाए, तभी जाएंगे ना। स्वर्ग क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो।
बाप कहते अशरीरी भव, अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, और कोई ऐसे कह ना सके। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते, है ना। मुझे याद करो, ये सिर्फ और सिर्फ ऑल माइटी अथॉरिटी शिव बाबा ही कह सकते हैं कि मुझे याद करो, सबको भूल जाओ। ये शिव बाबा ही कहते हैं। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते। क्या? सर्वशक्तिमान ऑल माइटी एक ही बाप है। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, एक बाप को ही कहा जाता है। ये जो साधु संत आदि हैं वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उनका सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होनी है, ये पता ही नहीं है। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा, भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा? मैं किसकी भक्ति से राजी होगा? जरूर उनकी भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप कैसे राजी होगा? तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? अब हनुमान की भक्ति करो तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं है। बाप कहते मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो, वो नहीं मिलते, तुम मेरे साथ मिलते हो। भक्त भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसीलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं, नहीं तो यह धंधा करता था। इनको भी थोड़ी पता था मेरे में भगवान आएंगे, इनको थोड़ी पता था मेरे में भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश कर समझाया है कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। तो तुम जब वो बात आई थी तो बाबा कहते मैंने इनको दिखाया। कैसे इनको दिखाया? मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो। ऐसे दिखाया बाबा ने। माना ब्रह्मा बाबा को दिखाया मेरा सो तुम्हारा और जो तुम्हारे पास है वो सो मेरा, देख लो। ऐसे प्रवेश किया। तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। बाप कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को ही नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, ये किसको पता नहीं है। मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, ये किसको पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं, इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है ये भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो अब बाप कहते मैं तुम बच्चों को पति से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। इस जन्म के पाप भी बताने हैं। याद तो रहते हैं ना क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है, इसको अपने छोटेपन का पता है ना। कृष्ण का ही नाम है सांवरा और गोरा, श्याम और सुंदर।
उनका अर्थ भी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहां भी काला, हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। ये है ही पतित दुनिया। अभी तुम बच्चों को होना है कि हम सांवरे से सुंदर बने, उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते ये अंतिम जन्म है, ये अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं बाप आए हैं ले जाने, तो जरूर शरीर याद छोड़ेंगे, शरीर सही तो थोड़े ही ले जाएंगे। पतित आत्माएं भी जा न सके, जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो कहते हैं मुझे याद करो तो ये कर्म विनाश हो। तो आज की सारी मंडली में आपने ये पॉइंट सुना होगा, मुझे याद करो। यही एक मात्र पैगाम है जो सबको देना है, सबको आपने बताना है कि वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान, कि मुझे याद करो, तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें मुझे कैसे याद करना है। हमें बताया उन्होंने कि कैसे याद करना है, हम आपको बताते हैं कि वो कैसे कहते हैं कि याद करो। बहुत सहज है, छोटे बड़े सब कोई, बच्चा भी याद कर सकता है उनको, बूढ़ा भी याद कर सकता है। इसमें कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिल से बाबा को याद करने के लिए दिल से ही जुड़ना है। सर्व संबंधी बाप है ये पक्का करना है। आत्मा का पाठ पक्का होते परमात्मा का पाठ भी पक्का हो जाता है। वर्ल्ड ड्रामा समझ में आ जाता है। अब तुम्हें समझ सब आ गई है, अब तुम्हें मुझे याद करना है तो तुम्हारे कर्म विनाश हो जाएगी। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा, शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं। आना बाबा ने ये सब बताया था कि पानी कैसे बरसता है। कोई मैं ऊपर बैठ के वो नल नहीं चला देता हूँ कि पानी आ गया। कहीं कहते हैं ना कि इतनी बरसात हो रही है आज, भगवान को क्या हो गया है ना? जितना बादलों ने पानी खींचा है उतना बरसता है। भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियां तो सब तरफ है, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता रहता है। अब पता चला पानी कहाँ से आता है? पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता रहता है, वह भी बरसात के आधार पर है। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। तो सागर से नदियां, नदियां सागर, पानी, बरसात, ये सब बादल, ये सब एक प्रोसेस है बनाया हुआ। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता रहता है, वह भी बरसात के आधार पर है। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। आशी स्वर्ग कृष्णपुरी की है, विष्णुपुरी का किसको पता ही नहीं है। कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते ये सब उनके ही रूप है, वही ये सारी लीला कर रहे हैं। भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो वहां गंद की कोई बात ही नहीं होती है। जो दुनिया भगवान ने बनाई वहां पर गंद की कोई बात नहीं होती, यहाँ तो गंद ही गंद है। और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, यहाँ कितना गंद है। और फिर यहाँ कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा ही सुख देते हैं, बचाया सुख हुआ, मरा तो दुख होगा। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ली, तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है?
अगर ऐसा समझते हो कि वही दे रहे हैं वही ले रहे हैं तो फिर रोने की क्या दरकार है। वो कभी लेते नहीं है ना। सत्युग में ये रोने आदि का दुख होता ही नहीं। मोहजीत राजा का दृष्टांत दिखाया है, ये सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है। सत्युग में ऋषि मुनि होते ही नहीं और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोहजीत राजा हो नहीं सकता। भगवान उवाच यादव कौरव पांडव क्या करत भय, तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हैं वे पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको ये बोलो भगवान कहते हैं, मामिकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो। यह है अव्यभिचारी याद। यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। भक्ति मार्ग में ये धंधा आदि करते याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। गुरु लोग कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं। मूल बात है कि सभी को पैगाम दो कि बाबा कहते हैं मामेक को याद करो। तो आज का विशेष पॉइंट क्या है कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मामेक कम याद करो। बाबा माना ही भगवान, भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं, एक ही बात है। बाबा माना ही भगवान, भगवान तो निराकार है। कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या बताओ। अगर शिव बाबा इनमें ना होता तो तुम होते क्या। माना आप आते यहाँ बाप से मिलन मनाने आते, अगर शिव बाबा इनमें ना होता तो तुम होते क्या। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया, अपना बनाया है। ये माता भी है पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वे तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूझना नहीं है। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं, रूठ जाते हैं और अपनी ही पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। अगर आप रूठ कर देह अभिमान में आकर कोई भी कारण पकड़कर अपनी पाठशाला खोल लेते हैं तो आपको क्या लगता है वो चल जाएगी। ये मूर्खपना है। वो पाठशाला खोल ही नहीं सकते, उसके लायक ही नहीं है। वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है। तो वह याद आएगी। जो रूठ कर जाए पाठशाला खोल के बैठा है और जिससे रूठा है तो उसकी बुद्धि में तो दुश्मनी है। तो दुश्मनी बुद्धि में तो बुद्धि बाप में कहाँ लगेगी, क्योंकि बुद्धि ही बाप में लगानी है ना। अब बुद्धि में तो दुश्मनी है तो वो तो चल ना सके। तो देह अभिमान ही बुद्धि में आएगा, दुश्मनी ही बुद्धि में आएगी। कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते हैं वह तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। जिनको ज्ञान दिया वो तीखे चले गए और खुद को भी समझ में आ रहा होता है कि मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे भी हैं। माना जो पढ़ रहा था वो तो राजा बन गया, क्योंकि उसने देह अभिमान को अपना नहीं बनाया, देही अभिमानी बना। और जो पढ़ाने वाला था अगर वो देह अभिमान में आया तो वो दास दासी बन गया। ऐसे ऐसे भी है। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूं, बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है। कभी किसी बात में मूंझना नहीं है। कई कहते हैं कि ये बात मेरे को मुंझाइश पैदा करी है, इसको छोड़ो, लेकिन अगर वो आपने बुद्धि में सॉर्ट आउट नहीं की ना तो आपको उड़ा देगी। क्योंकि अगर संशय रख लिया और संशय रखकर उस बात को खत्म करने की कोशिश की, आज नहीं तो कल वापस जागेगा और फिर आपको गायब कर देगा। इसीलिए मुंझाइश अच्छी नहीं है। और मूंझना माना आपके किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिला तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप तो पिछली क्लास में रहेंगे, अगली क्लास में जा नहीं पाएंगे और अंदर खाता रहेगा कि मैं आगे बढ़ नहीं रहा। पर रीजन क्या है कि आप मूंझे हुए हो, मूंझ रहे हो, इसीलिए आप रूठ कर कुछ और करने के बारे में सोचते हो। तो कभी किसी बात में मूंझना नहीं है। आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी दे अभिमान है। माना किसी से आप रूठे, किसी से नाराजगी रखी, तो ये दुश्मनी का साइन है। ये क्या है? ये दुश्मनी है, दोस्ती तो नहीं है। आपको किसी की बात बुरी लगी, आपने अंदर फिक्स कर लिया, आज के बाद मैंने इसके साथ ऐसा ही बिहेव करना है, तो ये क्या है? दुश्मनी है। तो ये क्या है? दुश्मनी है। और क्या आपकी ये दुश्मनी आपका बुद्धि का योग बाप से जुड़वा देगी? जिस बुद्धि में दुश्मनी है वो योग कैसे लगाएगी? बुद्धि तो एक ही है ना, या तो दोस्ती रख लो या दुश्मनी। अब बाप से दोस्ती तो पूरे विश्व की आत्माओं के लिए कल्याण का सोचोगे, शुभ भावना रखोगे, शुभकामना रखोगे, पर दुश्मनी तो नहीं रखोगे। दुश्मनी बनाना भी दे अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है। कभी किसी बात में मूंझना नहीं है। आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी दे अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है। दूसरा पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। आज का वरदान, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर, है ना, हर एक को पता है क्या मुझे चेंज करना है खुद में। तो स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं का बदलने का सोचते हो या संकल्प आता है कि ये सैल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तित हो, ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी। क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। वरना अभी आपने जितनों का आधार लिया उतना ही आपका जमा का खाता शेयर्स में बढ़ जाएगा। इसे सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। अगर आप दूसरों को बदलने के बारे में सोचोगे तो फिर आप दूसरों के आधार पर खुद का बदलना चाहते हो, इसलिए शेयर्स में बट जाएगा। माने एक कंपनी एक इंडिविजुअल एक पर्सन की हो, वो मालिकाना उसका ही हक हो तो कितना अच्छा लगता है। उसमें शेयर्स में इतने सारे लोग आ गए, वो बेचारा कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता, तो उसका जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है।
मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। आज का स्लोगन। संगठन में उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति।